4 साल बाद ही सही, आखिर पानीपत की उस मासूम बच्ची की आत्मा को अब शांति मिल जाएगी जो 2 दरिंदों की हवस का शिकार हो गई थी। 14 जनवरी 2018 यानी आज से ठीक 4 साल पहले पानीपत के उरलाना क्षेत्र की यही 2 दरिंदे अपहरण कर अपने घर ले जाते हैं और फिर वहां फूल सी नाजुक बच्ची के शरीर को गिद्धों की तरह बारी बारी नोचने लगते हैं। दरिंदगी झेल रही बच्ची के साथ न सिर्फ दोनों ही युवक दुष्कर्म करते हैं, बल्कि जिस शॉल को उस मासूम ने ठंड से बचने के लिए ओढ़ रखा था, उसी शॉल से ये आदमखोर उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों पर हैवानियत इस कदर हावी थी कि सांसें टूट जाने के बाद भी वो बच्ची की लाश से भी अपनी हवस मिटाते रहे। जब दिमाग में सवार हैवान उतरा तो दोनों ने पहले बच्ची को निर्वस्त्र कर उसके कपड़े जलाए और फिर रात के अंधेरे में शव को नाले में फेंककर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश भी की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बच्ची के मामा मामी ने उसके गुनहगारों को फांसी के फंदे तक तो पहुंचा दिया, लेकिन इस संघर्ष में जो वक्त लगा उसका उन्हें कहीं न कहीं मलाल जरूर है। हम देखते हैं कि फैसला बहुत अच्छा किया कोर्ट ने। हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी ये क्राइम कम घटे, क्योंकि पानीपत में बेटी बचाओ बेटे बचाओ का वो नारा दिया था भारत सरकार ने, तो बेटियों की सुरक्षा के लिए ये फैसला बहुत अच्छा है। यहाँ के लिए आया देर से, तो बहुत अच्छा आया है, परिणाम बहुत अच्छा दिया और हम संतुष्ट है इसके। आपके बच्चे को न्याय मिला, उसकी आत्मा को शांति मिला है, कि हमें भी संतुष्टि हुआ है इसके लिए। सर, हम बहुत संतुष्ट है क्योंकि हमारी बच्ची को आज न्याय मिला है। ये फैसला बहुत जल्दी मिलना चाहिए था, लेकिन देर से सही। अब तो हमें 4 साल बाद हमारी बेटी को अच्छी तरह से उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और हमें भी। और हम चाहते हैं कि देश में ऐसे काम ना हो, और अगर होते भी हैं तो उनको साथ के साथ सजा देनी चाहिए। दरिंदगी की इंतहा झेलने वाली 12 साल की मासूम बच्ची तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मामा मामी और सरकारी वकीलों ने जिस प्रकार उसे अपनी औलाद मानकर पूरी निष्ठा से कोर्ट में पैरवी की, उससे दरिंदे फांसी के फंदे तक पहुंच पाए। पानीपत के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी राजेश कुमार भी पूरी घटना को मीडिया के कैमरे के सामने बताते हुए सिहर उठे। उन्होंने एडिशनल सेशन जज सुमित गर्ग की फास्ट ट्रैक कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि ये फैसला ऐसी वारदातों के लिए नजीर बनेगा। ये 14 जनवरी 2018 को एक दुर्दांत घटना घटित हुई। कहाँ हुई? उरलाना कला गांव में, जो मतलोडा थाना के अंतर्गत पड़ता है। उस ठंड की ठिठुरन रात के अंदर 2 अक्यूज प्रदीप और सागर, दोनों दोस्त हैं। एक की उम्र 34 साल, एक की उम्र 24 साल थी। दोनों शादीशुदा हैं आज की डेट में। उन लोगों ने क्या काम किया, उस समय भी शादीशुदा है, उन लोगों ने एक 12 साल की मासूम कन्या देवी का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसी की शाल से उसका गला घोंट करके उसको मार दिया। मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ भी उन्होंने कुकर्म किया। कितने गलत आदमी है, उसके साथ भी उन्होंने रेप किया और उसके बाद उसको नग्न अवस्था में जोहड़ के किनारे फेंक दिया उरलाना कला में। सेम डे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, एफआईआर नंबर 9। और उसके बाद इसके अंदर 18 गवाह श्री सुमित गर्ग साहब कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट है पोक्सो एक्ट के अंदर, उसकी कोर्ट में गवाही हुई। गवाही के बाद जो लड़की जिसके फादर मदर उसके साथ नहीं रहते और मामा के पास रहती थी, वहाँ पर उसके साथ उन्होंने पैरवी करके और गवाहों को, जिनको विटनेसेस को सरकार ने प्रोटेक्शन का भी एक कानून बनाया है जो 2020 में, वो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एफएसएल की रिपोर्ट और जो उन्होंने उसके बच्ची के कपड़े जलाए थे उसको देख करके, बच्ची की जो चप्पल थी उसको जो रिकवर किया उसको देख करके, और वो सारे फोटोग्राफ के बेस पर, एविडेंस के बेस पर, एफएसएल रिपोर्ट की बेस पर उसको 18 फरवरी 2022 आज के दिन उस 2 अक्यूज दोनों को ही डेथ पेनल्टी दी है। उनको फांसी की सजा दी गई है और इसके साथ साथ 376D में भी उनको जब तक वो जीवित रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे, ऐसी सजा उनको दी गई है। ये समाज को दिशा देने वाला जजमेंट है। वो स्पीचलेस कन्या जो इन दरिंदों के सामने फंस गई थी, वो स्पीचलेस को शायद एक न्याय हो, एक श्रद्धांजलि के रूप में हो। तो यही है कि समाज को एक दिशा देगा, समाज की दशा भी बताई है और जो समाज में एक संदेश जाएगा कि ऐसे लोग जो ऐसा अपराध करते हैं वो बचेंगे नहीं। पानीपत के छोटे से गांव में हुई इतनी बड़ी और घिनौनी वारदात गर्त में जाती युवाओं की मानसिकता को दर्शाती है। आए दिन हो रहे दुष्कर्म और बच्चियों के साथ दरिंदगी की वारदातें संसद की दीवारों से ये सवाल पूछ रही हैं कि ऐसे दरिंदों को उनके किए की सजा देने के लिए सख्त कानून कब बनेगा। आखिर कब तक उनके माँ बाप, परिवार उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए न्याय के मंदिर की सीढ़ियां सालों साल घिसते रहेंगे। आखिर वो दिन कब आएगा
जब दरिंदों की सांसें भी कानून चंद दिनों में ही छीन लेगा। आखिर कब? पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।